इस मंथ के स्टार्टिंग में मैं और मेरे पार्टनर्स एक बजट रिवैल्यूएशन पे बैठे, जहां हमने तय करना था कि हमारा खर्चा कौन से डिपार्टमेंट से ज्यादा हो रहा है। तो जो इवैल्यूएशन हमारी पहुंची वो ये थी कि सबसे ज्यादा खर्चा जो हमारा हो रहा था वो R&D पे हो रहा था, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो एक सज्जन जो हमारे साथ बैठे थे, जो हमारे शूज से लिंक में नहीं थे लेकिन दोस्ती यारी में वहां बैठे हुए थे, उन्होंने बोला, यार ऐसा क्या रिसर्च, ऐसा क्या डेवलप करते रहते हो, जूता ही तो है। तो थोड़ा गुस्सा भी आया, थोड़ी हंसी भी आई कि सच बात है, दुनिया के लिए तो शायद जूता है लेकिन शायद इसकी हिस्ट्री लोगों को नहीं मालूम। तो चलिए, जूता ही तो है कि, और स्पेशली सेफ्टी जूता ही तो है कि हिस्ट्री में जाते हैं। चलिए बात करते हैं सेफ्टी शू की हिस्ट्री की। तो सबसे पहले जो सेफ्टी शू का रेफरेंस आता है वो 18वीं सदी की शुरुआती टाइम पे आता है, जहां पे फ्रांस और जर्मनी के अंदर वहां के जो लेबर थी, वहां के जो पेजेंट्स थे, वो एक लकड़ी को जूतानुमा शेप देके अपने पैरों में धारण करते थे, जिससे कि उनके पैर काम करते वक्त चोटिल ना हो। उन जूतों को उस टाइम पे कहा जाता था सैबट या फिर सबोट। तो उस टाइम पे आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन और जर्मन रेवोल्यूशन के अंदर भी इन्हीं सैबट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। हुआ क्या था कि जो बड़े बड़े कंपनीज ने उनकी जमीनों में कब्जा कर लिया था, यही पेजेंट्स उन्हीं जूतों को, जो लकड़ी से बने हुए थे, उन जूतों से उनकी मशीनरीज तोड़ के, उन फैक्ट्रीज की मशीनरीज को तोड़ के वहां पे जोर से चिल्लाते थे सैबोटेज। तो वर्ड जो सैबोटेज है, जो बहुत ही नॉर्मल यूज किया जाता है स्ट्राइक के अंदर, उसका उद्गम एक्चुअल के अंदर सैबट वर्ड से हुआ था, जो अपने आप में सेफ्टी शू का पूरक था, उससे पहले का एक नाम था। उसके बाद जो सेफ्टी शू का थोड़ा रेफरेंस आता है वो आता है 18वीं सदी के अंत में, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 की बिल्कुल अंत के टाइम पे, जहां पे मार्च फील्ड शूज करके एक सामने आए थे, जो मिलिट्री के लिए शूज बनाते थे। और ये शूज लेटर ऑन लोकल पब्लिक ने अपनी राष्ट्रभक्ति, अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए शूज उन लोगों ने पहनना शुरू किया गया था, जिससे ये दिखा सके कि वो आर्मी के साथ खड़े गए। धीरे धीरे करके यही शूज जो थे वहां के पेजेंट्स ने पहनने शुरू कर देते, क्योंकि इसके आगे 1.8 mm की फाइबर की ठोकर लगी हुई थी, फाइबर की टो लगी हुई थी। अब यकीन नहीं करेंगे, सेफ्टी शू पहले बिल्कुल नीचे से चपटे आते थे। इसके अंदर हील्स का जो कॉन्सेप्ट आया था वो एक टाइम पे लेडीज की जो हील्स थी उसको देख के आया था, क्योंकि वो उसको आदमी को थोड़ा उठा देते थे और नीचे की गंदगी, नीचे के जो रोड ऊपर नीचे होती थी, वो उसको टच नहीं कर पाते थे। आगे जाके सेफ्टी शू, जिसको आज के टाइम पे जैसे आप सेफ्टी शू को जानते हैं, वैसा उसका पहला रेफरेंस 1930 में आया था। सेफ्टी रेवोल्यूशन जो क्रिएट किया गया था, सेफ्टी शू रेवोल्यूशन जो क्रिएट हुआ था पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो तब हुआ था जब अमेरिका की गवर्नमेंट ने लेबर एंड सेफ्टी नॉर्म्स स्टार्ट कर रहे थे, और जहां पे सेफ्टी शू पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। आगे अगर चलते हैं तो जो बल्क प्रोडक्शन सेफ्टी शू का हुआ था वो 1930-1940 के टाइम पे रेड विंग नामक कंपनी जो यूएस में बेस्ड थी, उन लोगों ने बल्क प्रोडक्शन शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम पे सेफ्टी शू की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। इंडिया की बात करें, अपने भारत देश की बात करें, तो सेफ्टी शू का जो पहला रेफरेंस मिलता है वो 1960-1970 के टाइम पे मिलता है, जहां पे कानपुर जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, उस सिटी के अंदर बल्क प्रोडक्शन किया जाता था सेफ्टी शू का, वहां की कंपनीज के लिए। आगे अगर बात करें, जो सेफ्टी शू एक टाइम पे लकड़ी से बने थे, जो एक सेफ्टी शू एक टाइम पे जिसके अंदर फाइबर्स और एनिमल स्किन, रॉ एनिमल स्किन यूज की जाती थी, आज के टाइम पे लेदर, सिंथेटिक और कैनवस, ना जाने क्या क्या यूज किया जा रहा है। सेफ्टी शू, अगर हम इंडिया की बात करें, सेफ्टी शूज इंडिया की बात करें, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सेफ्टी शूज का, चाइना के बाद। और अगर जैसे सिचुएशन चलती रही तो इंडिया आने वाले टाइम के ना सेफ्टी शू का टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर बन जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए। तो देखिए, सेफ्टी शू अपने आप में केवल एक जूता या केवल एक नॉर्मल सा शू नहीं है। सेफ्टी शू अपने आप में फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री भी लेके चलता है, देश प्रेम भी लेके चलता है, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इकोनॉमी लाने वाला, बहुत ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट लाने वाला, बाहर की करेंसी लाने वाला एक बिजनेस भी बनता है, और आपके पैर को प्रोडक्शन भी करता है। तो आगे से मत कहिएगा जूता ही तो है, सर जूता उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका सर। थैंक यू।